हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज की स्टोरी का हमारा टाइटल है इजियर सेड देन डन, जो कि एक ईडियम है। और एक ईडियम का मीनिंग उसके वर्ड से बिल्कुल अलग होता है। तो इसका मीनिंग है कहना आसान है, करना मुश्किल। तो इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज की स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। और इस स्टोरी में आपको एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी सीखने को मिलेगी। और जो भी इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रक्चर्स जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजल वर्ब या फिर इडियम्स जो भी इसमें यूज किए गए होंगे उनको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो बिना देरी किए अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस द किंग ऑफ द बर्ड्स along with its group went to the jungle in search of food। तो यहाँ पर वंस का मतलब है एक बार, द किंग ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों का राजा, along with यानी साथ में, इट्स ग्रुप अपने समूह के, वेंट यानी गया, टू द जंगल जंगल में, इन सर्च तलाश में, ऑफ फूड भोजन की। एक बार पक्षियों का राजा अपने समूह के साथ जंगल में भोजन की तलाश में गया। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसी भी सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस निकालने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है पक्षियों का राजा। और यहाँ पर जो अलोंग विद इट्स ग्रुप, ये एक फ्रेज है और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किंग के बारे में, यानी अपने समूह के साथ पक्षियों का राजा। वेंट यानी गया, ये वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में जंगल में गया, ये जो पूरा पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ एक बार पक्षियों का राजा अपने समूह के साथ भोजन की तलाश में जंगल में गया। गो एंड सर्च फॉर ग्रेन्स एंड सीड्स। तो उसने क्या कहा, गो यानी जाओ, एंड सर्च फॉर, सर्च फॉर का मतलब है तलाश करो। सर्च के बाद फॉर प्रेपोजिशन आती है अगर हम सर्च का यूज एक वर्ब के रूप में करते हैं तो सर्च फॉर यानी तलाश करो, ग्रेन्स अनाज, एंड सीड्स और बीज, जाओ और अनाज और बीज को तलाश करो। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इफ यू सी एनीथिंग इन्फॉर्म अदर्स। तो उसने क्या कहा, इफ अगर, यू सी तुम देखो, एनीथिंग कुछ भी, इन्फॉर्म यानी बताना, अदर्स दूसरों को। तो उसने एक पक्षी से कहा कि अगर तुम कुछ देखो या फिर अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे तो दूसरों को इन्फॉर्म कर देना यानी बता देना। तो इन्फॉर्म का मतलब है बताना या फिर सूचना देना। वी ऑल विल ईट टुगेदर, द किंग ऑर्डर्ड द बर्ड्स। तो वी ऑल यानी हम सभी, ये आपका सब्जेक्ट है। वी ऑल सबकी बात हो रही है तो हम सभी, विल ईट यानी खाएंगे, ये आपकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल जो कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टुगेदर यानी साथ साथ, तो हम सभी साथ साथ खाएंगे। द किंग राजा ने, ऑर्डर्ड यानी आज्ञा दी, द वर्ड्स पक्षियों को, राजा ने पक्षियों को आज्ञा दी। ऑल द बर्ड्स फ्लू इन सर्च ऑफ फूड। अब यहां पर आप देख सकते हैं सर्च के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया है, लेकिन क्यों ये मैं अभी बताता हूं। ऑल द बर्ड्स यानी सभी पक्षी, और फ्लू यानी उड़ गए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई। इन सर्च यानी तलाश में, ऑफ फूड भोजन की। तो यहाँ पर जो सर्च है वो आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसीलिए इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आई है। इन सर्च तलाश में, ऑफ फूड भोजन की। तो सभी पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए। वन वर्ड फ्लाइंग थ्रू द स्काई पास्ट ओवर अ रोड वेयर व्हीकल्स लेडन विद फूड ग्रेन्स वर प्लाइंग। तो इसका मतलब है वन बर्ड यानी एक पक्षी, और यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो है वन बर्ड, एक पक्षी, और फ्लाइंग थ्रू द स्काई ये है एडजेक्टिबल फ्रेज, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है किसके बारे में, उस पक्षी के बारे में। यानी फ्लाइंग उड़ते हुए, थ्रू में से, द स्काई आसमान, यानी आसमान में उड़ता उड़ता हुआ एक पक्षी। पास्ट का मतलब है गुजरा, ये है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट है और ये है आपकी वर्ब। ओवर अ रोड एक सड़क के
ऊपर से, वेयर यानी जहां पर। यह है आपका एक एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एक स्थान की जानकारी देता है जहां व्हीकल्स यानी वाहन, लेडन विद फूड ग्रेन्स, ये भी आपका एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वाहनों के बारे में। यानी जो वाहन, जहां उसने उसने वाहन देखे वो कैसे थे, लेडन यानी लदे हुए, विद फूड ग्रेन्स यानी अनाज से, तो अनाज से लदे हुए वाहन देखे। वर प्लाइंग का मतलब है चल रहे थे, वर प्लाइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, और यहां पर हम इसका हिंदी अनुवाद रहा था या रही थी और रहे थे से करते हैं। तो आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी सड़क के ऊपर से गुजरा जहां अनाज से लदे हुए वाहन चल रहे थे। ग्रेन्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर ऑन द रोड, तो ग्रेन्स अनाज, वर स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ था, यानी अनाज के जो दाने थे वो स्कैटर्ड थे, ये स्कैटर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर स्कैटर्ड बिखरे पड़े थे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और यहाँ पर ये काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, क्योंकि ये उनकी विशेषता बताता है। अनाज के दाने कैसे थे, बिखरे पड़े थे। ऑल ओवर यानी हर जगह, ऑन और आगे है रोड, ऑन द रोड यानी सड़क के ऊपर, हर जगह अनाज के दाने बिखरे हुए थे। द बर्ड्स माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ द ग्रेन्स, तो यहां पर बात हो रही है द बर्ड्स माउथ यानी पक्षी का, यानी वो जो चिड़िया थी उस चिड़िया का मुंह। तो यहाँ पर जो ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्टिव वो है मुंह, चिड़िया का मुंह, ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है। चिड़िया का मुंह, वाटर्ड का मतलब है पानी भराया, यानी चिड़िया के मुंह में पानी भराया। एट द साइट का मतलब है देखकर, एट द साइट, साइट कहते हैं दृश्य, यानी दृश्य पर, ऑफ द ग्रेन्स अनाजों के दृश्य पर, अब दृश्य का मतलब होता है देखना, तो अनाज के दानों को देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ गया। द बर्ड डिसाइडेड that she would not tell the king about that place and eat all the grains herself, तो उसने क्या फैसला किया, द बर्ड, उस चिड़िया ने, डिसाइडेड फैसला किया, दैट यानी कि, दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है कनेक्टर की तरह, यानी दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है। चिड़िया ने फैसला किया कि, शी यानी वो, वुड नॉट टेल नहीं बताएगी, यहाँ पर जो वुड है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है, और इसका यूज तब किया जाता है जब उसका पहले वाला जो क्लाउज है वो पास्ट में होता है, तो यहाँ पर वुड आया है। शी वुड नॉट टेल यानी नहीं बताएगी द किंग राजा को, अबाउट यानी बारे में, दैट प्लेस उस जगह के, एंड ईट और खा जाएगी, ऑल द ग्रेन्स सारा अनाज, हरसेल्फ यानी स्वयं, हरसेल्फ जो है ये आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो स्वयं के लिए बोला जाता है, और किस तरह से यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है शी, क्योंकि चिड़िया है, चिड़िया के लिए शी माना गया है, तो शी के हिसाब से हरसेल्फ। तो चिड़िया ने फैसला किया कि वो राजा को उस जगह के बारे में नहीं बताएगी और सारा अनाज स्वयं खा जाएगी। हाउ एवर इफ सम अदर बर्ड ऑल्सो साइटेड द एरिया देन इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब है लेकिन, हाउ एवर यानी लेकिन, इफ अगर, सम अदर बर्ड यानी किसी दूसरे पक्षी की, ऑल्सो मीन्स भी, साइटेड यानी नजर पड़ गई, द एरिया उस जगह पर, देन तब, इट यानी वह, वुड क्रिएट उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम समस्याएं, तो इसका मतलब इट वुड क्रिएट यानी हो जाएगी प्रॉब्लम समस्या या परेशानी। तो उसने ये सोचा लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी की भी उस जगह पर नजर पड़ गई तो परेशानी हो जाएगी या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। द बर्ड थॉट अगेन, चिड़िया ने, थॉट यानी सोचा, अगेन दोबारा से, चिड़िया ने दोबारा सोचा। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू टेल दिस इन सच अ वे दैट अदर्स वुड कीप अवे फ्रॉम दैट प्लेस, तो एट लास्ट का मतलब है अंत में, आखिरकार या फिर अंत में, शी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू टेल बताने का, दिस यानी इस बात को, इन सच अवे का मतलब है इस तरह से, दैट की अदर्स दूसरे, वुड कीप अवे यानी दूर रहे, फ्रॉम से दैट प्लेस उस स्थान। अंत में उसने इस तरह से इस बात को बताने का फैसला किया कि दूसरे उस जगह से दूर रहे। द बर्ड
चिड़िया फ्लू बैक यानी वापस गई, फ्लू बैक का मतलब वापस उड़कर गई, टू द किंग राजा के पास एंड इन्फॉर्म और बताया, दैट की द ग्रेन्स यानी अनाज, ले का मतलब है पड़ा हुआ था, और स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड है ये भी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि क्वालिफाई करता है, कंडीशन बताता है किसकी, अनाज की। अनाज कैसा था, बिखरा हुआ था। ले का मतलब है पड़ा हुआ। ले जो है आपकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है LIE लाई, और थर्ड फॉर्म होती है LAI यानी ये होती है थर्ड फॉर्म। ये है आपकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और ले सेकंड फॉर्म है, पड़ा हुआ था, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, ऑन द हाईवे। तो चिड़िया राजा के पास वापस गई और उसको बताया कि हाईवे पर अनाज बिखरा पड़ा था, बट द प्लेस इज डेंजरस एज मैनी व्हीकल्स पास थ्रू दैट रोड। लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन द प्लेस वो जगह इज मिस है डेंजरस यानी खतरनाक। वो जगह कैसी है, खतरनाक है, क्योंकि एज का मतलब होता है क्योंकि, मैनी व्हीकल्स बहुत सारे वाहन, पास थ्रू यानी गुजरते हैं, पास थ्रू गुजरते हैं दैट रोड उस सड़क से बहुत सारे वाहन गुजरते हैं। वन कैन इजिली गेट रन ओवर, ये जो रन ओवर है ये है आपका एक फ्रेजल वर्ब, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाय देम शी वार्न्ड यानी उसने चेतावनी दी। वार्न का मतलब होता है किसी खतरे की चेतावनी देना, पहले से उसने चेतावनी दी, क्या दी, वन यानी कोई भी, कैन इजिली यानी आसानी से, गेट रन ओवर का मतलब है दब सकता है, गेट रन ओवर। गेट जो है वो अपने आप में पॉजिटिव वर्ब है, गेट रन ओवर यानी कुचल सकता है, बाय देम उनके द्वारा। ये देम किसके लिए है, वाहनों के लिए, यानी कोई भी उनके द्वारा आसानी से कुचल सकता है या दब सकता है, उसने इस बात की चेतावनी दी। हियरिंग दिस द किंग इंस्ट्रक्टेड दैट नो वन शुड गो देयर। तो हियरिंग दिस यानी यही सुनकर, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जब कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ स्टार्ट होता है और वो एक वर्ब का ही काम करता है, तो वो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सुनकर। ये है द किंग, राजा ने इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, दैट की नो वन कोई नहीं यानी किसी को नहीं। नो वन अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और एक नेगेटिव भी, नेगेटिव वर्ड भी है अपने आप में। कोई नहीं यानी किसी को नहीं, शुड को जाना चाहिए। शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज चाहिए के सेंस में किया जाता है। शुड को जाना चाहिए देर वहां। यह सुनकर राजा ने निर्देश दिया कि किसी को वहां नहीं जाना चाहिए। ऑल द बर्ड्स ओबेड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग। सभी पक्षियों ने, ओबेड यानी आदेश मतलब पालन किया या माना, द इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को, ऑफ द किंग राजा के, सभी पक्षियों ने राजा के निर्देश का पालन किया। एट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी द बर्ड फ्लू अलोन टुवर्ड्स द हाईवे एंड बिगेन पैकिंग एट द ग्रेज, यानी एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यानी पहला मौका पाकर, यानी जैसे ही उसको मौका मिला। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसे ही उसको मौका मिला। अपॉर्चुनिटी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द बर्ड यानी वो चिड़िया, फ्लू यानी चली गई, उड़कर गई, अलोन यानी अकेले, टूवर्ड्स तरफ, द हाईवे एंड बिगेन और शुरू कर दिया। पेकिंग का मतलब है चुगना। पेकिंग जो है ये मेन वर्ड के बाद में यूज किया गया है, तो ये अपने आप में एक मेन वर्ड तो है नहीं, बल्कि ये है एक जेरंड। जेरंड कब आता है, वो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है, और हिंदी अनुवाद ना नी ने होता है, और ये एक वर्बल नाउन भी कहलाता है। तो पेकिंग यानी चुगना, एट द ग्रेन्स अनाज को। तो मौका पाकर वो चिड़िया अकेले हाईवे की तरफ उड़कर गई और अनाज को चुगना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन इसका मतलब है अचानक से। शी सॉ उसने देखा, क्या देखा, अ व्हीकल एक वाहन को, कमिंग हर वे। ये है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला फ्रेज, कमिंग आते हुए, हर वे यानी उसकी तरफ। तो अचानक से उसने उसकी तरफ यानी अपनी तरफ आते हुए एक वाहन को देखा। तो कमिंग हर वे, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वाहन की, यानी उसकी तरफ आते हुए कौन आ रहा था, उसकी तरफ वाहन आ रहा था। तो द बर्ड thought that the vehicle was still far away and tried to pick a few more grains. The bird उस चिड़िया ने thought सोचा that कि the vehicle वो वाहन was यानी था still अब भी, far away यानी दूर,
एंड ट्राइड और कोशिश की टू पेक यानी चुगने की, अ फ्यू मोर यानी कुछ और ग्रेन्स अनाज। चिड़िया ने सोचा कि वो वाहन अभी दूर था और उसने थोड़ा और यानी कुछ और अनाज के दाने चुगने की कोशिश की। हाउ एवर द फास्ट मूविंग कार अप्रोच्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड एंड रैन ओवर द पुअर बर्ड। इसका मतलब है लेकिन, हाउ एवर को हालांकि भी कहते हैं और लेकिन भी कहते हैं। द फास्ट मूविंग कार यानी तेज रफ्तार वाली या तेज चलने वाली कार। तो फास्ट मूविंग एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है कार को। कैसी कार थी? फास्ट मूविंग यानी तेज रफ्तार वाली कार। अप्रोच यानी आई सुनर और पहले, देन एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद से, एंड रन ओवर और कुचल डाला। ये जो रन ओवर बताया था, रन ओवर यानी कुचलना, तो ये सेकंड फॉर्म है रैन ओवर। कुचल डाला द पुअर बर्ड बेचारी चिड़िया को। लेकिन तेज रफ्तार वाली कार उम्मीद से पहले आ गई और उस बेचारी चिड़िया को कुचल डाला या दबा डाला। इन द इवनिंग शाम को द किंग राजा ने नोटिस्ड यानी देखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नोटिस्ड देखा या ध्यान दिया, द अब्सेंस अनुपस्थिति ऑफ द बर्ड उस चिड़िया की अनुपस्थिति। अब्सेंस आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अनुपस्थिति यानी उस चिड़िया की अनुपस्थिति को नोटिस किया कि वो चिड़िया नहीं है। एंड सेंट और भेजा सम बर्ड्स कुछ चिड़ियों को टू फाइंड ढूंढने के लिए हर उसको, और कुछ चिड़ियों को उसको ढूंढने के लिए भेजा। द बर्ड्स while सर्चिंग फॉर द मिसिंग बर्ड रीच द हाईवे। द बर्ड्स वो चिड़िए वाइल सर्चिंग तलाश करते समय, वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो काम जारी होता है। यानी वाइल सर्चिंग तलाश करते समय, फॉर सर्चिंग फॉर तलाश करते समय द मिसिंग बर्ड यानी उस खोई हुई चिड़िया को। मिसिंग एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसी चिड़िया? खोई हुई, जो खो गई थी। रीच्ड यानी पहुंची द हाईवे, तो यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है वो है आपका वर्ड, और रीच्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। और ये इतना पार्ट जो है ये है एडजेक्टिवल फ्रेज, जो कि विशेषता बताता है चिड़ियों को। यानी चिड़िया जो थी वो खोई हुई चिड़िया की तलाश करते समय कहाँ पहुंची? हाईवे पर पहुंची। देयर दे सॉ द डिसअपियर्ड बर्ड लाइंग डेड, तो वहां पर उन्होंने देखा, सॉ यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है। क्या देखा? द डिसअपियर्ड बर्ड यानी उस खोई हुई चिड़िया को। लाइंग डेड यानी मरे हुए पड़े हुए, लाइंग डेड यानी मरे पड़े हुए देखा। दे रिटर्न वे वापस लौटी एंड इन्फॉर्म और बताया द किंग राजा को, वे वापस लौटी और राजा को बताया। द किंग सेड राजा ने कहा, शी वार्नड अस ऑफ द डेंजर बट हर ग्रीड टुक हर देयर एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। उसने वार्न यानी चेतावनी दी, यस हमको, ऑफ द डेंजर उस खतरे से हमको उसने चेतावनी दी, बट लेकिन हर ग्रीड उसका लालच टुक ले गया। एक की सेकंड फॉर्म है हर उसको देर वहां, एंड शी लॉस्ट और उसने खो दिया, हर लाइफ अपना जीवन। राजा ने कहा उसने हमको उस खतरे की चेतावनी दी लेकिन उसका लालच उसको वहां ले गया और उसने अपना जीवन खो दिया। तो अब इससे क्या सीखने को हमें मिलता है? इट इज ईजी टू प्रीच अदर्स, यानी इट इज ईजी ये आसान है, टू प्रीच भाषण देना या उपदेश देना, अदर्स दूसरों को उपदेश देना बड़ा ही आसान है। टू फॉलो यानी अनुसरण करना या पालन करना, दैट एडवाइस उस सलाह का, योरसेल्फ खुद, इज वेरी डिफिकल्ट बड़ा मुश्किल है। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बड़ा आसान है लेकिन उस सलाह का स्वयं पालन करना बड़ा मुश्किल है। द ग्रीडी बर्ड वार्नड द अदर बर्ड्स ऑफ द डेंजर बट कुड नॉट सी द सेम फेट ओवरटेकिंग हर। द ग्रीडी बर्ड लालची चिड़िया ने वार्न यानी चेतावनी दी द अदर बर्ड्स दूसरी चिड़ियों को ऑफ द डेंजर खतरे की, बट लेकिन कुड नॉट सी नहीं देख सकी या नहीं देख पाई द सेम फेट ओवरटेकिंग हर, कि ये वो नहीं देख पाई कि उसका भी वही हश्र होगा। हर यानी उसका, सेम फेट ओवरटेकिंग का मतलब है वही हश्र होगा, ये वो नहीं समझ पाई। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट वी प्रैक्टिस की हम पालन करते हैं, एंड वर्ड वी प्रीच, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पालन करना चाहिए वर्ड वी प्रीच, जिसका हम उपदेश देते हैं, कि अगर हम दूसरों को कोई सलाह देते हैं, कोई उपदेश देते हैं तो उसका हमें पालन भी करना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।